फजल साहब मैं आपको दोबारा दिक्कत दी कि भाई आप आए बैठें, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने खोल के भी रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल हम लोगों ने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था जी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं आज देख रहा था कि बेइंतहा लोगों ने कमेंट्स किए। ऐसी सोसाइटी थी कि हमने पहली बार उनके नाम सुने, यानी कि मौके पे वो सोसाइटी मौजूद ही नहीं है। आपने कहीं अगर 2 लाख रुपए दे दिए बुकिंग के, आगे इंस्टॉलमेंट्स तो ना दें, आप जगह है ही नहीं, प्लॉट है ही नहीं, और आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, और आप अमेरिका में हैं, यूके में हैं, कहीं ओवरसीज हैं। मिस्टर जोहान है, पूछ रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का रेफरेंस दे दें प्लीज, उसकी डिटेल्स बता दें। अच्छा, मेरे कह रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 7 मरला ऑल ड्यूज क्लियर 2030 तक क्या इसकी हालत होगी? शगुफ्ता का सवाल है, भाई एनी इंफॉर्मेशन अबाउट PECHS इस्लामाबाद M ब्लॉक में? अच्छा, तकरीबन 25 से 30 लाख का आपको प्लॉट मिल जाता है। मुमताज सिटी का अगर आपने नाम सुना हो, बड़ी मशहूर बिल्कुल, हर एक टॉप सिटी मुमताज सिटी। एग्जैक्टली, मुमताज सिटी से भी रास्ता गया हुआ है। फिलहाल वो रास्ता कच्चा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मुमताज से भी एक्सेस मिल जाएगी। जो नॉन पोजीशन है वो तकरीबन आपको 18 लाख से लेके 20-21 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। कब्जा है तो ठीक है, अगर कब्जा नहीं है, फाइल है, फिर मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो प्लॉट नंबर लगना, फिर उसको पोजीशन मिलना, ये चीजें समझ से बाहर हैं। ये लोग खसारे में हैं भाई। अजाइब हुसैन का सरफजल इज अ नाइस पर्सन, थैंक यू। क्या कहेंगे? ये हमारे क्लाइंट है। ये बंदा तो है ही फ्रॉडिया। अच्छा, ये आपके बारे में? ये मेरे बारे में आया है। ठीक है, आप फ्रॉडी। तो पता नहीं मैंने क्या किया है, आप दोबारा कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब दे देंगे आपको। अब फिर है मोहम्मद इमरान हफीज, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू प्लीज डिस्कस ऑन गुलशन बहर हाउसिंग सोसाइटी? गुलशन बहर ये कहाँ पे? मैंने तो इसका कोई नॉलेज नहीं है, और अगर ये चक्री में है तो आप समझेंगे फिलहाल चक्री के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। चक्री चक्कर ही दे रहा है किस्म का। मोहम्मद अली पूछ रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन ऑन डिस्कवरी गार्डन इस्लामाबाद? डिस्कवरी के नाम से चैनल भी था ना एक डिस्कवरी चैनल था। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्कवरी चैनल में तो ये होता था ना कि एक वीरान जगह होती थी, उधर बेयर ग्रिल्स चला जाता था। ये भी इसी तरह है। पानी ढूंढता था वहाँ पे। पानी था कि नहीं था? उसमें पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था। अच्छा, समीउल्लाह खान पूछ रहे हैं कि आई कुड नॉट फाउंड फैसल टाउन। वो असल में फैसल को पी से लिखा हुआ है इसलिए माजरत, मैं भी पठान हूँ। फैसल टाउन जो है फेज 2, इसका फ्यूचर आप समझे ब्राइट है। लोकेशन बहुत अच्छी है। फैसल टाउन हैज 23 years of experience in real estate। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है और मैं रेकमेंड करता हूँ फैसल टाउन और MPCHS फेज 2। ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। एक इमरान खान का कमेंट आया है, बेस्ट 5 सोसाइटीज इन इस्लामाबाद टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल, फ्लैट, हाउस और कमर्शियल। देखिए, मैंने कमेंट किया और बड़ा गुस्से से उन्होंने कहा कि आपने पार्क सिटी की तारीफें की हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वेट तो करना पड़ेगा 7-8 साल। आप उन ब्लॉक्स में क्यों नहीं करते जो बिल्कुल रेडी हैं? कि स्टे अवे फ्रॉम एडजस्टमेंट स्कैम्स। वो जनरल बता रहा था कि कुछ लोग हैं जो फाइलें आपको बोलते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एडजस्ट नहीं होती। तो एतमाद इंटरनेशनल क्या कर रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से मैं हूं शवाल अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं फजल खान साहब, CEO एतमाद इंटरनेशनल। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, DMs आए हैं। पिछला एक पॉडकास्ट हमने किया था, उसके बाद हमें ये रिस्पांस मिला है, तो हमने सोचा कि लेट्स डू अनदर सेशन जिसमें आप लोगों को फैसिलिटेट मज़ीद किया जाए, आपके जो सवालात थे उनके जवाब दिए जाएं, आपको वो जो आपके कंसर्न्स हैं उनको दूर कर दिया जाए, गिले शिकवे तमाम। जो लोग सताए हुए हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनका पैसा डूब चुका है, जो ऐसे लोग हैं जो कि गलत हाथों में आ गए, बड़े बड़े नाम आए, उन्होंने प्रमोशंस की और लोग उनके हाथों में आ गए, खासकर हमारे ओवरसीज जो भाई हैं वो जो हमारे आए धोखे के अंदर, तो उन लोगों के लिए ही ये चैनल है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी करते हैं, तो भी हमें कोई इशू नहीं है। वो डिसलाइक ही हमें बताएगा कि हमने अगली वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है। तो फील फ्री इंटरेक्ट करें चैनल से ताकि आपके सवालात के भी जवाबात मिलते रहें। और इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
फजल साहब मैं आपको दोबारा दिक्कत दी कि भाई आप आए बैठें, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने खोल के भी रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल हम लोगों ने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था जी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं आज देख रहा था कि बेइंतहा लोगों ने कमेंट्स किए, बिल्कुल लोगों ने लाइक भी किया, डिसलाइक भी किया और अपने जज्बात भी दिखाए। और उस पर ऐसे कमेंट्स भी आए हुए थे, मैं अपनी टीम से शेयर कर रहा था, ऐसी सोसाइटी थी कि हमने पहली बार उनके नाम सुने, यानी कि मौके पे वो सोसाइटी मौजूद ही नहीं है, लेकिन हमने नाम सुने और वो हमने कुछ नोट भी किए। आज इंशाल्लाह ताला उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। जी लेकिन ये पॉडकास्ट देखने से पहले मेरी भी रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से, और जो आज नए लोग आ रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आपने कहीं अगर 2 लाख रुपए दे दिए बुकिंग के, आगे इंस्टॉलमेंट्स तो ना दें। आप जगह है ही नहीं, प्लॉट है ही नहीं, और आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, और आप अमेरिका में हैं, यूके में हैं, कहीं ओवरसीज हैं या यहीं पे ही हैं, लेकिन आपको डिटेल्स नहीं पता। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियोस, हम मालूमाती वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहेंगे। जी बिल्कुल। बड़े अच्छे नाम से शुरुआत करते हैं। कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, पहला कमेंट ही आ गया ब्लू वर्ल्ड सिटी का, तो इस नाम से शुरुआत करते हैं। वो हैं मिस्टर जोहान है, पूछ रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का रेफरेंस दे दें प्लीज, उसकी डिटेल्स बता दें। अच्छा, मेरे पास भी जो ये कमेंट्स हैं, ये बिल्कुल हम लोगों ने जो टैली किए हैं, इसमें 2 बंदों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी, बहुत सारे हैं लेकिन 2 बंदों के जो क्वेश्चन, एक जेम्स बॉन्ड है और एक आपके जो आप बता रहे हैं जोहान, उनका जो है जेम्स बॉन्ड कह रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 7 मरला ऑल ड्यूज क्लियर 2030 तक क्या इसकी हालत होगी। मतलब वहाँ मेरे प्लॉट की, जाहिर सी बात है इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, और साथ जो आप बता रहे हैं उनकी। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम जो सेक्टर 1 है जनरल ब्लॉक का, वो तो आप समझें कि ठीक जा रहा है। अच्छा, वो इतने नुकसान में नहीं है। अगर किसी का प्लॉट सेक्टर 1 में है तो आप सिक्योर हैं, उसकी रीसेल भी है और आपको उसका नुकसान इतना नहीं होगा, पोजीशन भी है, ठीक है। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपका नॉन बैलेटेड प्लॉट है, या तो बैलेटेड भी है और आपकी ड्यूज क्लियर नहीं है, आपने किस्तें भी नहीं दी हुई, और वो सेक्टर 5-6 से भी ऊपर है, या कोई वाटर फ्रंट की न्यू बुकिंग है, या फिर ओवरसीज ब्लॉक का है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल, तो फिर आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपने फिर वेट करना है। कितना वेट? 10-12 साल, तकरीबन 15 साल तक आपने वेट करना है, फिर ही कोई शक्ल निकल आएगी। जेम्स बॉन्ड के लिए ये है, जेम्स बॉन्ड ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है, इस नाम से इसकी आईडी है। क्या बात। तो 2035 तक आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ताला आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी में कुछ ना कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। चलें, लेट्स होप कि ब्लू वर्ल्ड से भी कुछ उम्मीदें लोग बांध लें। PCHS जिसका जिक्र हमने पहले किया था, शगुफ्ता का सवाल है, भाई एनी इंफॉर्मेशन अबाउट PECHS इस्लामाबाद? अच्छा, PCHS जो है ये सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और इस टाइम यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है M ब्लॉक में, अच्छा, तकरीबन 25 से 30 लाख का आपको प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। लोकेशन M ब्लॉक जो इनके ब्लॉक्स हैं, फिर लोकेशन बहुत अच्छी है। थोड़ा बताएं लोकेशन। मैं एक फतेह जंग की तरफ से भी आप लोकेशन ले सकते हैं। मुमताज सिटी का अगर आपने नाम सुना हो, बड़ी मशहूर सोसाइटी है, हर एक टॉप सिटी मुमताज सिटी, एग्जैक्टली, मुमताज सिटी से भी रास्ता गया हुआ है। फिलहाल वो रास्ता कच्चा है, अच्छा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मुमताज से भी एक्सेस मिल जाएगी। तो PECHS जो है फतेह जंग की टॉप लोकेशन पे बेहतर है सोसाइटी। मैं शगुफ्ता अली जिन्होंने किया है, तो अब मुझे नहीं पता इन्होंने कितने का प्लॉट लिया है, आगे इनकी क्या प्लानिंग्स हैं। तो ये पोजीशन प्लॉट के रेट्स में बता, जो नॉन पोजीशन है वो तकरीबन आपको 18 लाख से लेके 20-21 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। चलें, इसके साथ एयरपोर्ट इनक्लेव का भी बता रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ एयरपोर्ट इनक्लेव का भी बता दें उसी लोकेशन। अच्छा, एयरपोर्ट इनक्लेव के भी कमेंट्स आए हुए हैं, बिल्कुल जी बता दें। अच्छा, एयरपोर्ट इनक्लेव मैंने खुद पर्सनली विजिट की हुई है, लोकेशन बहुत अच्छी है, घर भी बने हुए हैं वहाँ पे, कुछ लोग भी रहाइश पजीर हैं। अगर तो एयरपोर्ट इनक्लेव में आपका पोजिशनेबल प्लॉट है, फौरन कब्जा है, तो आप फिर खसारे में नहीं, आप फायदे में। वो कितने तक मिलेगा पोजिशनेबल प्लॉट 5 मरले का? तकरीबन आपका 30 से शुरू होता है, 45 तक जाता है, डिपेंड करता है फिर अच्छा, हाँ, इस दरमियान आपको मिल जाता है। तो अगर पोजिशनेबल कब्जा है तो ठीक है, अगर कब्जा नहीं है, फाइल है, फिर मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो प्लॉट नंबर लगना, फिर उसको पोजीशन मिलना, ये चीजें समझ से बाहर हैं, ये लोग खसारे में हैं भाई, उसको फिर आप टाइम वेट करें। और इसकी एक्सेस है, ये जैसे टॉप सिटी मुमताज सिटी को मिली हुई है रोड से? हाँ, इसकी श्रीनगर हाईवे, बिल्कुल इसकी बड़ी अच्छी लोकेशन है।
अच्छा, एक कमेंट आया है अजाइब हुसैन का, सरफजल इज अ नाइस पर्सन। थैंक यू क्या कहेंगे ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बिल्कुल इनका मैंने नाम सुना हुआ है। ये भाई जो हैं मैं मिला भी हूँ, मेरी मुलाकात भी हुई हो, आते हैं हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे, अक्सर हमारी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और कमेंट आया मेरे बारे में कि ये बंदा तो है ही फ्रॉडिया। अच्छा, ये आपके बारे ये में? मेरे बारे में आया है। ठीक है, आप फ्रॉडी तो हैं। पता नहीं मैंने क्या किया है, आप दोबारा कमेंट करें, हाँ। इंशाल्लाह जवाब दे देंगे आपको। मैंने क्या किया है वो बता दें बस। अच्छा, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिल्वर सिटी के बारे में बताएं, अच्छी है या बुरी है? प्लीज गिव द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज। अनम मुनीर पूछ अच्छा, रही सिल्वर सिटी में आपके ना मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन गए हैं। लोकेशन बहुत टॉप की लोकेशन है, जो आपकी गिरजा रोड वाली लोकेशन हो जी गई, बिल्कुल। I-16, I-15, ताज रेजिडेंशिया, कायद आजम जो हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये पूरा जो बेल्ट है आपकी सिल्वर सिटी भी इसी तरफ आती है। रिंग रोड का भी लोग दावा करते हैं कि भाई रिंग रोड ने यहाँ से भी कुछ ना कुछ उसका पोर्शन गुजरेगा, इनको फ़ायदा होगा। सिल्वर सिटी की जो इस टाइम आपको 17 से 20 लाख तक आपको नॉन पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। यानी कि अगर नॉन पोजेशन प्लॉट है ना, ABC किसी ब्लॉक में 17 से 20 लाख। अच्छा, जो 16 लाख जिस फाइल में पेड है ना, 15 से 16 लाख, वो आपको मार्केट से तकरीबन 10 लाख 11 लाख की मिल जाती है। मतलब अगर लोग सिल्वर सिटी में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारी टीम से रब्ता करें, और ऑलरेडी जो पेड फाइल्स हैं वो आपको तकरीबन 9 से 10 लाख में मिल जाएगी। सही है। और अच्छी सोसाइटी है, ये तो बड़ी सोसाइटी बुरी नहीं है, लोकेशन पेड बेहतरीन फाइल है। से क्या मुराद है? किस ऑल ड्यूज क्लियर और फाइल उनको मिल मतलब जाएगी। पेड फाइल्स जिसमें पेमेंट्स हो ना, डाउन पेमेंट हो, किस्तें भी हो, मैं उनकी बात कर, रीसेल में और जाती ये हैं। कब इनकी जो पोजीशन है वो, उसका क्या सिनेरियो है? देखें, पोजीशन तो फिर टाइम है, वहाँ पोजीशनेबल प्लॉट्स भी वो दे रहे हैं, सिल्वर सिटी की जो मैनेजमेंट है। ये नॉन पोजीशन की मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा, लोकेशन अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है, और कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं। और मैं जैसे मैंने बताया कि जो पूरी बेल्ट है, गिरजा वाली रोड जी, दूसरा अपना I-16 हो गया, आपका ताज रेजिडेंशिया हो गया, कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये पूरा ये चक्री से दूसरी तरफ। लोग समझते हैं कि सिल्वर सिटी आपका चक्री की तरफ है। हमारे नहीं एक नहीं नहीं, ओवरसीज क्लाइंट थे, उन्होंने कमेंट्स भी किए हुए कि इनकी लोकेशन का ना, तो इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी चेंज है। इसके साथ ही अब कंट्री का भी बता दें, उसका भी एक सवाल अच्छा, आया। अप कंट्री का जो है, एक नहीं, मैं दो सवाल है। अप कंट्री की कोई ऐसी मालूमात आई थी कि सिल्वर सिटी के साथ ये भी मर्ज होने जा रही है या हो गई है। अच्छा। हाँ, कुछ एक दो और भी सोसाइटीज थी, तो मजीद डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये कि ये इनके कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। उसी रास्ते से एक दफा इत्तेफाक हुआ था विजिट करने का, सिल्वर सिटी की तरफ जा रहे थे तो उसी रास्ते से गए, तो अब कंट्री से गुजर के गए थे, तो वहां पे है तो काफी खूबसूरत, ऐसे कोई जैसे किसी कैंट एरिया वाली फील वहां से आती है, लेकिन उसी की सेम बात ये है कि पुरानी आबादी है। हाँ, पुरानी तो है। पूरा वो हाँ, थोड़ी सी टाइम देखिए पहले लोकेशन आबादी तो हुई वही है थी, जो मैंने अभी सिल्वर सिटी की लोकेशन बताई, तो ये भी उसके ऑलमोस्ट आसपास इर्द गिर्द रोड ही की है। दूसरी हाँ, तरफ। तो अब आगे क्या होता है इस पे हम इंशाल्लाह एक अलग से फिर रिसर्च पॉडकास्ट के में बाद करेंगे कि इस पे इंशाल्लाह। क्या होता है। हाँ, ठीक है। फिर है मोहम्मद इमरान हफीज, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू प्लीज डिस्कस ऑन गुलशन बहर हाउसिंग सोसाइटी? गुलशन बहर, ये कहाँ पे? मैंने तो इसका इसका नाम कोई नॉलेज नहीं है, और अच्छा, अगर ये चक्री में है तो आप समझेंगे फिलहाल चक्री के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है ठीक है। किस्म के। चक्री चक्कर ही दे रहा है किस्म का। चक्री में चिनार का भी एक सवाल है, हाँ, तो वो भी बता दें आप। चिनार वैली का आया हुआ है, वो जो बता रहे हैं रेहान है, चिनार बिल्डर है। इस पे हमने रिसर्च भी किया, वर्किंग भी, ऐसी किसी किस्म की सोसाइटी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, हमने बहुत सारे बिल्डर से भी मालूमात की और वर्किंग की, और इस बिल्डर जो है ये सियालकोट में भी है, लाहौर में, लेकिन चक्री में कोई इस नाम का नहीं बिल्डर है। नहीं है। तो अब हो सकता है कोई एक छोटा सा मंसूबा हो, अच्छा, कोई 50 से 100 कनाल का उन्होंने नाम रखा हो, जो उसके ज्यादा क्लाइंट्स भी ना ऐसा हो। कहीं ऐसा ना हुआ हो ये सारी पेमेंट कर दी हो और अब हम्म, कमेंट कर रहे हैं किसी ने ऐसी मे बी अब नाम ये दे मजीद दी। हमें डिटेल्स दें, तब हम इस पे कुछ वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। हम वीडियो भी बना रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो रहा है, साथ साथ जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा हम उस पर फिर बनाएंगे। मजीद अभी इसमें भी बहुत सारे कॉम जो हैं, हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 50% वो कमेंट्स लिए हैं, 50% अभी पेंडिंग है, उस पर अलग से हम इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट भी करेंगे। जरूर जरूर। ठीक है, थोड़ा सा अब्दुल्ला सिटी के बारे में बताएं, अरसलान अच्छा, अली अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। सिटी चक्री में, ये भी चक्री में ही है अब्दुल्ला, और बिल्कुल ब्लू वुड सिटी के साथ सोसाइटी है। साथ से मतलब ये है कि उसी लाइन में ही है। जी। आसिफ नज़ीर साहब थे इसके जो ऑनर थे, और मैं फिलहाल इस पर ज़्यादा बात हम नहीं करते, टाइम बचाते हैं। फिलहाल डेड है, ये एक किस्म का जीरो माइनस है।
अगर आप किसी ने वहाँ पेमेंट किए तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। हाँ, मोहम्मद अली पूछ रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन ऑन डिस्कवरी गार्डन इस्लामाबाद। अच्छा, डिस्कवरी गार्डन जो था ये फलक नाज ग्रुप था, कराची से आया था। कराची में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, कराची में बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ पे डिस्कवरी गार्डन से आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी था इनकी जो कोई कह रहा था चक्री की तरफ है, लोगों ने बुकिंग्स भी की। फिलहाल कुछ भी नहीं है। फिलहाल अगर आपको है तो ये डिस्कवरी के नाम से चैनल भी था ना एक डिस्कवरी चैनल था, बिल्कुल। डिस्कवरी चैनल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्कवरी चैनल में तो यही होता था ना कि एक वीरान जगह होती थी, उधर बेयर ग्रिल्स चला जाता था, बस ये भी इसी तरह है। ये भी पानी एक किस्म ढूंढता इसी था तरह। वहां वहाँ पे, पानी था कि नहीं था उसमें? पानी बड़ी मुश्किल से मिलता हाँ, था। तो इसमें ये है कि ये भी आप एक समझ लें कि फिलहाल कुछ नहीं है। अगर आपके पास डिस्कवरी गार्डन की फाइल है, फिलहाल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट से, माइनस समझे। ठीक है। हसन का जेरूनी कह रहे हैं कि अबाउट डीएचए फेज 7 प्लीज। अच्छा, डीएचए फेज 7 जो है, आपने अगर शवाल डीएचए वैली देखी हो, वहाँ पे घर भी बने हुए हैं तकरीबन। इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की है, तकरीबन 1200 घर वहाँ बने हुए हैं। रिसर्च के लिए आपने विजिट भी किया है कहीं? अच्छा, बल्कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरी एक वीडियो भी होगी यूट्यूब पे, एक नहीं बल्कि 2-3 है, उस पर मैंने विलास पे वीडियो भी बनाई है, वहाँ पे जो विलास बने हुए हैं। अच्छा, हमने ना उस पर एक वीडियोज़ वगैरह भी बनाई थी। वहाँ जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 23 से 24 लाख से शुरू होते हैं और ये जाते हैं 30 से 35 लाख तक। ठीक है, पोजेशन है, सोसाइटी की तरफ से भी लोगों को कब्जा नहीं मिला हो कि आप फौरन घर बनाएं। अच्छा, लेकिन फ्यूचर ठीक है प्लान। आने वाला जो दौर है, आने वाला टाइम है, आप देखेंगे 5 से 6 साल में इसके रेट्स उठने हैं। अच्छा, हाँ, अभी आप माइनस में ले लेंगे, कहीं ना कहीं फायदे में ही है, लेकिन आने वाला जो टाइम है उसमें ये अच्छा है। फिर डीएचए का नाम है, आपको जैसे पता है कि लोग पसंद करते हैं, वो एक क्रेडिबिलिटी है। जिस तरह मार्गला इंक्लेव आया डीएचए और सीडीए का जॉइंट वेंचर जोन 4 में, तो ये भी है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। बिल्कुल। इसमें फिर आगे ब्लॉक्स हैं, डेफोडिल है, लिली ब्लॉक हो गया, इसके फिर 2 गेट्स लगते हैं, लोकेशन बड़ी अच्छी। एक रवा टी चौक जो हो गया आपका, अगर आपने देखा बिल्कुल, हो। बिल्कुल। इसी तरह दूसरा जो इसका गेट है वो डीएचए 6 की तरफ से लगता है, तो लोकेशन अच्छी है। फिलहाल ये बाकी क्लाइंट क्या पूछना चाह रहे हैं मजीद आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उस पर बात करें। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन डालूंगा, वो ये कि डीएचए हमेशा एक कोशिश करता है, आपने नोटिस किया होगा, अपने एक्सेस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, एक्सपेंड करता है, मर्ज कर लेता है सोसाइटी। जैसे कि अडियाला तक डीएचए पहुंच गया है, ठीक है, वो जो उसको एक्सेस, वो गार्डन विलास जो साइड थी ना पहले, वहां पे जो एक्सेस नहीं होती थी, अब अंडर पासिस भी बने, अडियाला रोड की एक्सपेंशन भी हो रही है। आप आने वाला जो दौर है वो आपको डीएचए ही नजर आएगा हर जगह। आपको मार्गला इंक्लेव भी देख लेना, वहां से शुरू होगा। मार्गला एवेन्यू पे भी डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं। मार्गला एवेन्यू मार्गला इंक्लेव है, वो हाउसिंग सोसाइटी है ना, जोन 4 में जो है, हाँ, पार्क बैरिंग इंक्लेव बिल्कुल उसके साथ है। लेकिन मार्गला एवेन्यू पे भी सुनने को आ रहा है कि इनके आबादी इसका मुझे नहीं अंदाजा, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जो D12 है ना, चलें आगे, वो वाली साइड भी है। अच्छा, समीउल्लाह खान पूछ रहे हैं कि आई कुड नॉट पाउंड फैसल टाउन, वो असल में फैसल को पी से लिखा हुआ है इसलिए, अच्छा, माजरत, मैं भी पठान हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आई कुड नॉट फाइंड फैसल टाउन फेज 2 एनओसी अप्रूवल, आई कंफर्म फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट, प्लीज टेल मी। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल समी साहब ठीक कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे फैसल टाउन फेज 1 है, एनओसी मिल गया, फैसल हिल्स आपका एनओसी क्लियर है उसमें भी, ठीक है। इसके अलावा और बताएं आप, एफएमसी हो गया। तो आने वाला जो दौर है ना फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह ताला ये एनओसी क्लियर कर लेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। फैसल टाउन जो है फेज 2, इसका फ्यूचर आप समझें ब्राइट है, लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं देखें साथ साथ हम थोड़ी सी चीज़ें भी आप बताएंगे कि क्या क्या उनका फ्यूचर है सोसाइटीज़ का। चौधरी अब्दुल मजीद साहब माशाल्लाह एक विजन रखते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली तकरीबन कोई हफ्ते पहले की बात है, मजीद उन्होंने परचेजिंग भी की है वहाँ पे। ओ ब्लॉक है जो मौके पे मौजूद है, प्लॉट्स मौके पे मौजूद हैं, प्लॉट नंबर लग के आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। एनओसी है वो भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये क्लियर कर लेंगे। मतलब कितनी अच्छी बात है कि प्लॉट्स पहले से मौजूद हैं, पोजेशनेबल है, उसके बाद ब्लॉक का नाम सामने आ रहा है। पोजेशनेबल नहीं है, पोजेशनेबल नहीं है, प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, प्लॉट नंबर लग के आपको मिलेंगे। जो अभी इनका वो ब्लॉक है, फैसल टाउन फेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर भी देखें कि ब्लॉक जो इनका आया है पहले से ही प्लॉट्स जो हैं, प्लॉट नंबर लग के, और लोग खुद मार्क कर सकते हैं अपने लिए, या वो उस पर फिर डिस्कशन हो सकती है, अगर कोई इंटरेस्टेड है क्लाइंट वाई मीटिंग करे तो उस पर वो ठीक है, ठीक है। मैंने रिसेंटली चौधरी साहब की एक वीडियो देखी थी, किसी पेट्रोल पंप के सामने थे,
ये जस्ट वो तो फेज 2 फैसल टाउन है, वो उस वक्त मौजूद थे फैसल हिल्स में। तो ये कौन सा पेट्रोल पंप है? ये जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे याद आया। सी ब्लॉक में एक पेट्रोल पंप की हुई थी, ओपनिंग हुई थी। अच्छा, उसका इफ्तिताह था, कोई इस तरह का कोई प्लान था, वो आपने देखा होगा, फैसल हिल्स के सी ब्लॉक में हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये आमदोरफ्त गाड़ियों की ज्यादा बढ़ी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये नीड आ गई इसकी, यस बेहतरी पंप की, तो हाँ। वो मैं वैसे ही अचानक से मुझे याद आया। अच्छा, ऑस पार्क, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पार्क का इन्होंने लिखा हुआ है, आई वुड रिकमेंड MPCHS फेज 2 एंड फैसल टाउन हैज 23 years of experience in real estate। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है और मैं रेकमेंड करता हूँ फैसल टाउन और MPCHS फेज ठीक 2। है, अच्छी बात कर रहे हैं। शवाल बहुत सी सोसाइटी से बेहतर है, बहुत सी सोसाइटी से बेहतर है। आपने देखा होगा चक्री में क्या हालात हैं, कितनी सोसाइटीज़ हैं, ऐसी सोसाइटीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमने नाम ही नहीं सुने। तो फैसल टाउन फेज 2 तो 1000 गुना उनसे अच्छा है। मतलब इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्रेडिबिलिटी है, ऑनर्स मौजूद हैं, ऑफिसेज मौजूद हैं। अब यहाँ पे ऐसे जो अब जैसे डिस्कवरी गार्डन आपने बताया, ये तो बिल्कुल ही माइनस में है चीज़ें ना। चलें आगे चलें। ठीक है, अब एक रैंडम सा है, सादिया बतूल पूछ रही है व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी टाउन। अब यूनिवर्सिटी टाउन कौन से वाले की बात करें? यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन है ना ये, यूनिवर्सिटी टाउन जो है आपका, यूनिवर्सिटी टाउन सॉरी, ये आपका जो 18th सोसाइटी है और बिल्कुल इसकी बैक साइड पे आपकी अच्छा, आती है। अफोर्डेबल जी, आप अफोर्डेबल है, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको एक पोजिशनेबल। लेकिन यहाँ पे भी रिसेंटली RDA ने इन पे कुछ केसेस भी बनाए थे। अच्छा, हाँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी की हुई, हमारे चैनल पे होगी। किस तरह के केसेस थे? कुछ ओवर सेलिंग के हवाले से है, कुछ इस तरह के हैं कि डिलीवरी नहीं है, कुछ इस तरह के केसेस बने हुए। लेकिन यूनिवर्सिटी टाउन में आपको एक अच्छा प्लॉट जिस पे आप फौरन घर बना सकते हैं 25 से 30 लाख में मिल जाता है, समझ। तो लोकेशन अच्छी है, तो ये तो बड़ा अफोर्डेबल है, मेरा ख्याल है 18 बिल्कुल जिसका 18 की आपने बैक नाम साइड आती लिया। है टुवर्ड्स। आप अगर आप लाहौर मोटरवे पे जब एंट्रेंस करते हैं आपकी लेफ्ट साइड पे आती है ये साइड। मतलब रेट का जमीन आसमान क्या बहुत ज्यादा फर्क है 18 और इसमें, अगर आप बता रहे हैं। एयरपोर्ट इनक्लेव का मेरे ख्याल है बता चुके हैं। जी, जी। एक इमरान खान का कमेंट आया है, बेस्ट 5 सोसाइटीज इन इस्लामाबाद टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल फ्लैट हाउस और कमर्शियल, नॉट अ प्लॉट। हाँ बिल्कुल, मैंने इनका कमेंट देखा था। और अब अगर हम बात करेंगे तो एक जुबैर अहमद ने कमेंट किया और बड़ा गुस्से से उन्होंने कहा कि आपने पार्क सिटी की तारीफें की हुई, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई अब जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं जो वाकई काम करने वाली हैं वो तो हम नाम बताएंगे। फैसल टाउन फेज 1, फैसल हिल्स, B17, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क सिटी। आप समझ ये रहे हैं? टॉप 5 का मैं कह आंसर रहा आ हूँ गया। ये सोसाइटीज हैं हाँ, इस टाइम। ठीक है, ठीक। आप आंखें बंद करके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखिए आंखें बंद करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये भी देखना है किस ब्लॉक में करनी है, किस जगह पे करनी है। उसके लिए फिर आप देखें रहनुमाई लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैं बोलता हूँ करें इन्वेस्टमेंट और आप उसके किसी नए ब्लॉक में कर लें, जो अभी इन्होंने रिसेंटली नया ब्लॉक निकाला है दंदारा के पास, तो फिर तो आपको वेट तो करना पड़ेगा 7-8 साल। आप उन ब्लॉक्स में क्यों नहीं करते जो बिल्कुल रेडी हैं? आप फैसल हिल्स में D ब्लॉक जगह जाने से आप C में क्यों नहीं करते? अच्छा है कि नहीं अच्छा? बिल्कुल। प्राइम ब्लॉक हो गया इनका, A हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, B हो गया। इसी तरह B17 में भी इसी तरह है। आप कर लेते हैं नॉन पोजेशन की जगह, फिर तो जाहिर सी बात है आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। आप उस जगह इन्वेस्टमेंट करें जिसका पोजेशन है। तो ये टॉप 5 जो है ये सोसाइटीज हैं। अच्छा, आपने इन 5 सोसाइटीज में मुमताज सिटी, टॉप सिटी, गंधारा, एयरपोर्ट इनक्लेव इनका नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल चले एयरपोर्ट इनक्लेव और गंधारा अच्छा, का साइड पे। मुमताज सिटी और टॉप सिटी आपने हाँ। ठीक कहा। अच्छा, ये फिर अफोर्डेबल नहीं है, रेट ज्यादा है यहाँ पे। देखिए यहाँ अच्छी हैं, हाँ बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक। यहाँ पे फिर रेट्स निकल जाते हैं ऊपर, 50 लाख से ऊपर प्लॉट निकल जाए। अब फैसल हिल्स में आपको इजीली कम बजट में प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। B17 में आपको नीचे G ब्लॉक में आपको सस्ता आपको प्लॉट मिल जाता है कम। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इसी तरह है, पार्क सिटी भी इसी तरह है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने पार्क सिटी का नाम क्यों लिया? तो भाई पार्क सिटी में जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, H ब्लॉक है, A है, B है, C है, हम लोग भी लाज बना रहे हैं उसमें, वो तो क्लियर है, वहां आप पेमेंट करें, पोजीशन लें। मसले मसाइल हैं वो कहाँ है? ओवरसीज ब्लॉक में है, वो सोसाइटी की तरफ से चाहे वो ओवर सेलिंग मलोट रोड के उस पार, लोकेशन टॉप की है। अब आप बताएं लोकेशन कैसी है उसकी?
जबरदस्त बेस्ट लोकेशन है, बोटैनिकल मरी गार्डन नज़दीक, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं ऐसे ही है। 12 को आपकी बिल्कुल बैक साइड पे बाजार वगैरह सारी चीजें अच्छा नजदीक रोड है। के उस पार जो ब्लॉक्स हैं उनका बताएं, पार्क व्यू के जो मलोट रोड के उस पार है वो नहीं, अच्छे हैं? रोड के उस पार आपके एक दफा एक जगह ए और बी सी है ना, दूसरी तरफ आपका फिर जे ब्लॉक आ जाता है और ओवरसीज आ जाता है। जे जे और ब्लॉक में भी पोजीशन है, अच्छा। हमने वहां पे विलास बनाए हुए, वहां पोजीशन है उस पे। जबरदस्त, आप ठीक है 75 लाख रुपए पे करें, आपको पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा इसमें ना, इसमें जो जुबैर अहमद हैं ये काफ़ी जज्बाती हुए हैं, जी आपने जी इनका कमेंट भी देखा वही होगा। आपने बताया। इन्होंने बोला कि आपने पार्क सिटी की तारीफ़ कर दी, तो आप क्या उनके नुमाइंदे हैं, आप क्या साइड ले रहे हैं? तो भाई उनके लिए यही है कि देखें, जो चीज़ अच्छी है, जिसका रिस्पॉन्स है, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा पार्क सिटी डेड है। क्या पार्क सिटी की लोकेशन ठीक नहीं है? क्या पार्क सिटी ने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक ये डिलीवर नहीं किए? क्या जे ब्लॉक में पोजीशन नहीं है? क्या एच ब्लॉक में घर नहीं बने हुए? आप बताएं ना। बने हुए क्या ई ब्लॉक हो गया उसका? बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, एफ ब्लॉक है, ठीक है, एक दो ब्लॉक्स में इशू है, मसले मसाइल हैं, वो भी सोसाइटी कोऑपरेट कर रही है। अभी रिसेंटली जो एक इशू भी बना था सवाल, उस पर भी सोसाइटी ने दोबारा से वो वाइंड अप कर लिया, उसके दोबारा उन्होंने वे ऑफ कर लिए वो चार्जेस जो थे। अच्छा फजल भाई एक जनरल बात है जो कि अक्सर लोग करते हैं। कल ही मैं ज़रा स्क्रॉल कर रहा था रियल इस्टेट को, थोड़ा सा मैं देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो मेरे सामने आई कि स्टे अवे फ्रॉम एडजस्टमेंट स्कैम्स। वो जनरल बता रहा था कि कुछ लोग हैं जो फाइलें आपको बोलते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन वो एडजस्ट नहीं होती। तो एतिमाद इंटरनेशनल क्या कर रहा है? ये बड़ा एक आउट ऑफ वो है, मैंने कहा ये मैं भूल ना जाऊं, इससे मैंने आपसे ये सवाल अच्छा, जो करना। देखें, एडजस्टमेंट के हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आए हुए, ठीक है, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था जी। अब एक लेट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एमपीसीएचएस कर लेते हैं। जी। एमपीसीएचएस की हमें कोई एडजस्टमेंट आती है, माइनस में कितने? काफी ज्यादा, मैंने बताया 60% माइनस में। क्लाइंट वेट नहीं कर सकता, क्लाइंट कहता है भाई मैंने 3 साल वेट किया, मैं मजीद वेट नहीं करूंगा, मुझे रिटर्न कब मिलेगा इसका? लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका माइंड, जब वो कहते हैं मैंने 10-15 साल वेट करना है, 20 साल मेरे बेटे को इसका फायदा हो, मुझे ना हो, मेरे बेटे को, समझ रहे हैं? तो ऐसी फिर इन्वेस्टमेंट्स, हम ये फाइल्स उनके लिए सुटेबल है, वो हमसे लेते हैं, हमारी टीम है प्रॉपर, उनको प्रॉपर इसका बताती है भाई इसका इतना टाइम ड्यूरेशन है, तो फिर उसको हम एडजस्टमेंट में हम शॉप अपार्टमेंट दे रहे हैं और उनकी वो फाइल हम रख रहे हैं। मतलब कि आप एग्री करते हैं कि ये स्कैम्स हो रहे हैं, कि लोगों से फाइल ली जाती है और अपना प्रोजेक्ट महंगा बेच देते हैं, लेकिन एतमाद इंटरनेशनल ऐसा नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं कई लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसे ना हो कि फिर वो समझे। अब हमारे पास वो फाइलें भी कौन सी पड़ी हैं, आप वो देखें कि ऐसी सोसाइटीज़ की भी फाइलें एडजस्ट की हैं जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना। तो वो तो आप जो 15-20 साल बता रहे हैं वो भी शायद गुजर जाएंगे और वहाँ कुछ नहीं होगा। वो ऐसी सोसाइटीज हमने नाम नहीं सुना, जिस तरह के यहाँ पे एक दो सोसाइटीज थी, मुझे अब वो रेहान ने जो किया था चिनार वैली, लेकिन कुछ लोगों को ना वहाँ पे नॉलेज होता है, वहाँ आसपास वो लोग इसके लिए मतलब वो लेना चाहते हैं ये फाइल्स, लेकिन टाइम फिर लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे अफन खान है, अफन खान जमर वैली का बता रहे हैं। हाँ यही आप जमर वैली जो है वो लोकेशन के वाइज बेहतरीन है। शवाल आपने खुद भी देखी होगी, विजिट भी किया होगा, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे एक पोजिशनेबल प्लॉट जो है वो आपको इजीली तकरीबन 25 लाख से शवाल लेके 30 से 35 लाख के दरमियान आपको एक पोजिशनेबल प्लॉट मिल जाता है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, कुछ मैंने भी नोट किए। सजाद हुसैन है, वो कह रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी है। भाई कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो मैंने पहले 5 बेस्ट सोसाइटीज़ में बताया कि उसमें इसका शुमार होता है, अगर आप वेट कर सकते हैं। लेकिन आप बताएं आपका किस ब्लॉक में है प्लॉट नंबर लगा हुआ है, हारमोनी ब्लॉक है, वर्सेस ईस्ट वेस्ट कौन सा है, फिर हम उस पर डिटेल में आपको बताएंगे कि आप फ़ायदे में या खसारे में। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे हैं। एक सगीर अहमद हैं, वो कहते हैं हार्ट्स फ्लोरा मवीडा जहाँ पे था भाई वो माइनस में है, उसमें बात करना फजूल है और वो मज़ीद उस पर हम क्या वो बात करें। इसी तरह निगत रिजवी हैं, वो कह रही हैं कि कैनेडियन सिटी गवादर जी, गवादर में तो आपको पता है फिर चीज़ें रुक गई हैं और हालात थोड़े से टफ है, फिलहाल वो माइनस में। तो कमेंट्स कुछ मेरे पास भी थे, आपने भी बताए, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों का कवर हुआ होगा लाजमी, जो लोगों की क्यूरीज थी। और मज़ीद अगर लोगों की ऐसी क्यूरीज हैं आप लोगों की, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस सोसाइटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, किस पूरी डिटेल से बताएं।
क्योंकि सोसाइटी में आगे ब्लॉक्स आ जाते हैं, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये चीज़ें फिर डिटेल में हम उस पर बात अच्छी कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट रेट बता सकते हैं, रीसेल वैल्यू बता सकते हैं कि भाई आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप लोग लेके चल रहे हैं, आपको समझ है, मैंने भी कुछ चीज़ें बताई आपको क्लियर हो गई होंगी, तो ठीक है। अगर आप लोग इसको इनके बदले एडजस्टमेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर अलग एक पॉडकास्ट करेंगे। सोसाइटी का नाम, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक, ईच एंड बिल्कुल क्लियर बताएं, ताकि उस पर हम उसके रेट्स भी बताएं और मौजूदा उसकी मार्केट रेट क्या है और क्या वो इलीगल है, लीगल है, एनओसी है उसका। देखिए मसला कहाँ आता है शवाल, मसला वहाँ आता है, आपने बुकिंग तो कर ली 2 लाख की, इट्स नॉट अ बिग, बड़ी बात नहीं है, पैसे 2 लाख दे दिया आपने, आगे इंस्टॉलमेंट्स देनी है आपने, 40 लाख रुपए पूरा करना है, 10-10 हज़ार इंस्टॉलमेंट है, जो भी है, नहीं देंगे कैंसिल हो जाएगा। ये इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि भाई आगे मैंने क्या करना है, लेके चलना है, नहीं लेके चलना, रिफंड पॉलिसी क्या, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, और उस पर हम इंशाल्लाह अलग से एक पॉडकास्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फजल साहब, आपने बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया। ये पॉडकास्ट थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आप लोगों के अभी भी सवाल इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, हम कवर नहीं कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे इस पॉडकास्ट के जवाबात के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मुझे और फजल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।